शिवा, आज की इस डिबेट में पहला सवाल आपसे, क्योंकि आप कराची से ही हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो कुछ घट रहा है सीमा हैदर के नाम पर, इसके पीछे असल मकसद आपको क्या नजर आता है? क्या सीमा हैदर सिर्फ एक बहाना नजर आती है? दरअसल हिंदुओं पर, हिंदू मंदिरों पर हमला करने का इन तमाम कट्टरपंथियों को एक मौका मिल गया है। नमस्ते, जय श्री राम। देखें, ऐसी कोई बात नहीं है कि सीमा हैदर की जो है ना, इससे जैसे अभी सीमा हैदर हुई है तो ये हमले जो है जी वो उसके बाद ही शुरू हुए, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ हम इस बात पे आप कहें कि भाई जो यहाँ की मुस्लिम बिरादरी है वो तो हमारे साथ है, अभी भी इस मामले में मुस्लिम बिरादरी हमारे साथ खड़ी है, लेकिन ये कुछ डाकू हैं कच्चे के जो कि सीमा हैदर का बहाना करके हिंदू बिरादरी को टारगेट कर रहे हैं और हमले की धमकियां भी उन्होंने दी और हमला कर भी दिया। देखें, बख्शापुर में आप देखें मंदिर पे 2 मार्टर गोले फायर किए गए जो फट नहीं सके। वहाँ बीबीसी की जो रिपोर्ट थी उसके हिसाब से वहाँ 2 मार्टर गोले फायर किए थे लेकिन वो फट नहीं सके। तो अब ये कि हम ये बात कहें कि ये एक बहाना है हिंदू बिरादरी के मंदिरों पे टारगेट करने का, तो ये मैं समझता हूं कि वो ये सवाल मैंने आपसे इसीलिए पूछा क्योंकि आपके जवाब के बाद मैं डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब के पास जाना चाह रहे थे। यानी रीजन, जो वजह है वो सीमा हैदर ही है। डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब, ऐसा लग रहा है कि नाकामियों का ताज पहनकर आज आप इस डिबेट में बैठे हैं, क्योंकि 3-4 दिन पहले हमने कच्चे के डकैतों की धमकी आपको दिखाई थी और कहा था कि अब आप करेंगे क्या। कुछ नहीं किया आपने और मंदिरों पर, हिंदुओं पर हमले शुरू हो गए आपके मुल्क में। क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जी। मैं तो ये कहूंगा कि ये जो भाभी आपकी भाग गई, जिसको भाभी कह रहा है पूरा हिंदुस्तान, मैं तो हैरान हूं कि उस लेडी को, जो नाचने वाली क्लब डांसर है, दुबई में डांसर है, आपकी इंडिया की लड़की इंडिया में वापस आ गई, आप वो पाकिस्तान पे क्यों नाजिल करना चाहते हैं? और दूसरी बात, अगर कोई मेरे पाकिस्तान में किसी डाकू ने किसी जगह पे हमला किया तो उसको हम देख लेंगे, उसको हम संभाल लेंगे। पहले आप अपनी सीमा भाभी को संभालिए, जिसको सारा हिंदुस्तान भाभी भाभी बोल रहा है। वो पाकिस्तानी नहीं है, किसी भी सूरत में पाकिस्तानी नहीं है। जाली पेपर आप शो कर रहे हैं पूरे चैनल पर। मैं तो हैरान हूं कि इंतहा नहीं है, हकीकत की इंतहा है। मैं सुन ले, लफ्जों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो आपको शर्म आनी चाहिए, लेकिन वो आएगी नहीं। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तानी पासपोर्ट है सीमा हैदर और उसके 4 बच्चों के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। हमारे रिपोर्टर सीमा हैदर के ससुराल वाले, उनके घर वाले, मायके ससुराल वाले सबसे बात कर चुके हैं और आप इनकार कर रहे हैं कि वो पाकिस्तानी नहीं है। आप सुनते नहीं, मैं तो मुसलसल आपके चैनल्स पे कह रहा हूँ वो लेडी हमारी नहीं है। दूसरी बात यह है, आप कहते हैं 4 बच्चों के साथ एक लेडी सरहद पार करके पाकिस्तानी हिंदुस्तान में आ गई। यार, आप कौन सी दुनिया में रहते हो? इतना एडवांस वक्त हो गया है। एक चिड़िया भी जाएगी हिंदुस्तान के बॉर्डर से तो उसको करंट लग के मर जाएगी वो साली ना। तो ऐसे 4 बच्चे लेकर के हिंदुस्तान में एक लेडी इंटर हो गई और वो मुसलसल आपको मुसीबत बनी हुई है। आप लोगों के लिए पता नहीं क्या चक्कर है, वो करती क्या है और आपकी लगती क्या है, मैं तो समझ नहीं सका। डॉक्टर इरशाद अहमद खान, आप इस पूरे मसले को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा साफ नजर आ रहा है कि आप जिम्मेदारी से भागने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से सीमा हैदर के नाम पर वहां पर धमकाया गया जो कच्चे के डकैत हैं और उसके बाद इस हमले को अंजाम दिया गया, क्या आपको नहीं लगता कि इस पर आपको बात करनी चाहिए? मुझे बिल्कुल लगता है कि मुझे सच बोलना चाहिए। ये जो कुछ आप हमारे सर थोपने की, मैं तो कह रहा हूँ कि आप मुसलसल एक कोशिश करें कि हिंदू मुस्लिम फसाद इंडिया पाकिस्तान में हो जाए इस लेडी के लिए, लेकिन क्लब डांसर के लिए कोई नहीं लड़ेगा। इसके बाद मैं सिर्फ आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बच्चे आप कह रहे हैं इसके हैं, आप इनका डीएनए कीजिए इस लेडी का, और इनका ये इसके होंगे नहीं। ये आपने मंशा क्लियर कर दी कि आपकी हुकूमत की मंशा क्या है। जुबैद जुल्फिकार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, पाकिस्तान से ही हैं, पाकिस्तान के ही जर्नलिस्ट हैं जुबैद जुल्फिकार। जुबैद, इस पूरे मामले को पाकिस्तान की हुकूमत कैसे ले रही है? क्योंकि इरशाद अहमद खान साहब तो यहां पर डिनायल मोड में सीधे सीधे नजर आ रहे हैं, पाकिस्तानी मानने को ही तैयार नहीं है सीमा हैदर को। पाकिस्तान का जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है वो कैसे देख रहा है, इसे क्या कर रहा है? जी, मैं जैसा कि हमने पहले भी इसको रिपोर्ट किया था कि ये जो हम ससुराल तक पहुंचे थे, अमीर जान है जो इन्होंने दावा किया है कि वो सीमा के ससुराल है, ससुर है। तो हम उनके जब घर गए थे तो हमने आपको वहां पर सारी चीजें दिखाई थी, लेकिन
अभी तक उन्होंने तो वो चीज को मान लिया है कि ये मेरी बहू है और 2014 में मेरे बेटे के साथ शादी की थी और उसके बाद जो है वो 2019 में सऊदी चला गया था। तो उसके बाद सीमा जो है छुप छुपा कर अपने बच्चों को जो है लेकर चली गई है। उनका ससुराल यहाँ पर मौजूद है, हमने उनसे बात भी की थी और इसके अलावा जो है वो तो दावा कर रहे हैं कि मेरी बहू है, लेकिन अभी तक इस बात जो है वो खुद परेशान है कि वो किस तरीके से यहाँ से गई है और कैसे वो अपने 4 बच्चों को लेकर, तो वो खुद इस चीज में परेशान है। जी डॉक्टर इरशाद अहमद खान, आपने मुझे लगता है आप सुन लिया होगा, आपको आपकी जो मीडिया है उस पर विश्वास है कि नहीं है? वहां पर जाकर उसके ससुराल वालों से, उसके परिवार वालों से मुलाकात करना, बात करना और खुद उनका इस बात को लेकर स्वीकार करना है कि हाँ जो सीमा हैदर उनके परिवार से ताल्लुकात रखती है, फिर भी आप कैसे डिनाई कर रहे हैं? मुझे बिल्कुल विश्वास है। मैं तो आपको मुसलसल ही कह रहा हूँ कि ये लेडी क्लब डांसर इंडिया में मिर्ची क्लब है इंडियंस का, ये वहाँ की डांसर है और पाकिस्तानी लड़के बहुत ज्यादा वहाँ जाते हैं उस क्लब में। हो सकता है अरे क्या सबूत है इरशाद साहब? ये जो आप बैठकर यहाँ पर बातें कर रहे हैं, इसका क्या सबूत है आपके पास? आपके पास और अगर आप मुझसे सबूत मांगेंगे तो मेरे पास बहुत सबूत हैं। सीमा हैदर पाकिस्तानी क्यों है, इसके तमाम सबूत मौजूद हैं, क्योंकि आपके मुल्क का पासपोर्ट है उसके पास और पाकिस्तान में उसके ससुराल वाले ये मानने के लिए तैयार हैं कि सीमा हैदर भागकर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है।